भागलपुर में लगातार कोरोना के मरीजों को सांस लेने में हो रही तकलीफ को दूर करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की खबर आ रही है। जबकि भागलपुर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। जबकि लोगों में भ्रम फैल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में मरीज के परिजन बरारे स्थित ऑक्सीजन प्लांट में भीड़ जमा कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन रिफिलिंग में बाधा हो रही है। रिफिलिंग प्लांट के आधे से अधिक कर्मचारी काम छोड़कर भाग गए हैं। दरअसल आज सुबह प्लांट में सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई थी। उस भीड़ ने प्लांट में हंगामा मचाया। नौबत काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट किया गई। ऐसे में कई कर्मचारी प्लांट बंद कर भाग गए। इसकी सूचना प्लांट के मालिक ओपी सिंह तक पहुंची। उन्होंने इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस के नोडल अधिकारी जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अंजनी कुमार को भेजा गया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर प्लांट से बाहर किया और फिर रिफिलिंग का कार्य शुरू हुआ। आपको बता दें, जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऐसे में टीबी अंग प्रदेश आपसे अपील करती है कि पैनिक ना हो, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। लगातार जिला प्रशासन की नजर बनी हुई है। किसी भी मरीज की जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं जा रही। पैनिक होने की वजह से कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए जरूरत है आप धैर्य से काम लें। कहीं कोई परेशानी हो रही हो तो जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने इसको लेकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग पैनिक ना हो, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। हम लोग कई जिलों में भी सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग ऑक्सीजन का स्टॉक ना करें, जिसको जरूरत है उनको लेने दें। ये ऑक्सीजन को लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं है। अभी हम लोगों के पास लगभग 3000 सिलेंडर के भरने लायक जो हम लोगों को लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है। दोनों प्लांट में 2 टैंकर उन लोगों को कल रात में ही मिला है। इसके अलावा भी जो रेस्ट जो रॉ मटेरियल है लिक्विड और ऑक्सीजन है वो पहले से भी उपलब्ध है। तो लगभग 3000 से ज़्यादा सिलेंडर्स को भरने का लिक्विड हम लोगों के पास उपलब्ध है, ऑक्सीजन बनाने के लिए जो लिक्विड चाहिए। और लोगों से भी हम लोग ये लगातार अपील कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं हो रही है। कुछ लोगों को हम लोग ऐसा पा रहे हैं कि वो अपने सिलेंडर्स ला करके उसको भर करके घर में जमा करके रख रहे हैं। ये जमा करके रखने वाली चीज़ नहीं है। जिनको ज़रूरत है वो आकर के ले सकते हैं। और जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हमारी प्रायोरिटी जो है, जितने हमारे अस्पताल हैं सरकारी हो निजी हो, वहाँ हम लोग सुचारू व्यवस्था रख रहे हैं। जो कुछ लोग होम आइसोलेशन में हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट उनको चाहिए, उनको भी हम लोग ऑक्सीजन अवेलेबल करा रहे हैं। भागलपुर के स्टेशन चौक पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चल रहे मास्क चेकिंग अभियान में एक युवक के द्वारा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वहीं घंटों ड्रामा के बाद प्रशासन को भी कई मुसीबत का सामना करना पड़ा। उक्त युवक बिना मास्क के ही बाजार जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन की ओर से उसे रोका गया। फिर उक्त युवक ने जमकर ड्रामेबाजी की। नहीं आपके पास आया है 2-4 महीना से। 2-4 महीने से पैसा नहीं है? नहीं। आपको पता नहीं है मास्क पहन के रोड पर निकलना है? आपको पता नहीं है मास्क? सब पता है। तो फिर काहे निकले? निकलेंगे नहीं तो हम पैसा तहसील नहीं करेंगे। पैसा तहसीलदारी में निकले हैं? तो 2-4 महीने से पैसा नहीं मिला आपको? ना 4 महीना से 1 साल से हिसाब नहीं हुआ है। फिर 1-4 महीना कौन पूछे? 1 घंटा खड़ा हो जाओ। रहने दो, अब दोनों रहेंगे साथे। बैठेगा ना, ये मौसम लगाया है। तो आप कौन रहेगा? आप लगाए हैं तो दोनों बैठेगा। आप लगाए हैं कौन? हम अगर खड़ा है तो ये भी खड़ा रहेगा ना। आपका कौन लगता है रिश्ते में लड़का? कौन? आप कौन है? इसको करुणा हुआ है कि बोलिए ना कम। ना मास्क दिया ना, मास्क पहनिए। मौके से बिना मास्क के गुजर रहे नाबालिग बालक को भी उक्त युवक ने अपने पास बैठाकर चालान कटवाने की बात कही। उक्त व्यक्ति के द्वारा लड़के को अपने कब्जे में लेने पर नाबालिग युवा रोने लगा। यह सारी वारदात के बारे में संवाददाता के द्वारा पूछने पर व्यक्ति ने कौन होने की बात कही। जहां एक तरफ लगातार जिला प्रशासन सरकारी गाइडलाइन के उल्लंघन करने वालों को जुर्माना के साथ साथ प्राथमिकी दर्ज करने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर लोग अब बेपरवाह हो रहे हैं और हाई वोल्टेज ड्रामा को देखते हुए मौजूद पुलिस वालों ने मास्क खरीदकर उक्त युवक को दिया। दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ प्राथमिकी दर्ज करने की भी बात कही।
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया गया है, जिसके बाद कोरोना के मरीज के लिए वहां 700 बेड लगाए गए हैं। इसके साथ ही कई सेवाएं बंद कर दी गई है। इमरजेंसी सेवा को लेकर सदर अस्पताल में वार्ड बनाए जा रहे हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आज सदर अस्पताल का जायजा लिया। साथ ही डॉक्टरों अधिकारियों के कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्देश दिया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कोई भी असुविधा न हो, इसको लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि इमरजेंसी के काफी मरीज अब सदर अस्पताल में आ रहे हैं। हम लोग इमरजेंसी के लिए सदर में 50 बेड की व्यवस्था किए हैं। साथ ही जो भी कार्यालय है उसको हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के समाप्त होने के बाद हम वहां पर पेइंग वार्ड बनाएंगे। सदर अस्पताल में आप लोग ये जान रहे हैं, जो हम लोगों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसको डेडिकेटेड कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है। तो इमरजेंसी के काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं वो सदर अस्पताल में भी आ रहे हैं। तो जो पहले से विक्टोरिया जो एक बिल्डिंग बनी हुई थी और उसमें कई सारे ऑफिसर्स थे, CDPO के, WHO के एवं अन्य कई विभाग के, तो उनको हम लोगों ने दूसरी जगह शिफ्ट कराया है और वहाँ 50 बेड का हम लोग जो है इमरजेंसी वार्ड अभी हम लोगों ने शुरू करवाया है। और जैसे ही कोविड पीरियड ये समाप्त होगा फिर उसकी रिपेयरिंग करके उसको हम लोग एक और नया लुक देंगे और वहाँ कुछ प्राइवेट वार्ड्स, पेइंग वार्ड जो होता है बेहतर सुविधा के साथ, वो हम लोग डेवलप कराएंगे आगे आने वाले समय। राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के वेव को रोकने के लिए राज्य भर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू लागू रहता है और स्थानीय प्रशासन को इसे सुचारू रूप से लागू कराने की जिम्मेदारी भी दी गई है। बावजूद इसके सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र की महेसी में चैती दुर्गा का भव्य मेला लगा हुआ है। इतना ही नहीं, देर रात तक अश्लील गानों की धुन पर नर्तकी झूमते रहे और उसके सामने हजारों की संख्या में भीड़ तालियां बजाती रही। कोरोना संक्रमण और प्रोटोकॉल को दरकिनार कर देर रात तक भीड़ ने जमकर ठुमके लगाए। किसी के चेहरे पर ना तो मास्क दिखा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हुआ। नाइट कर्फ्यू के बावजूद डीजे की धुन पर देर रात तक कार्यक्रम का आयोजन होता रहा। गौर करने वाली बात यह है कि स्थानीय प्रशासन भी इस पूरे आयोजन से बेखबर रही। हजारों हजार की संख्या में वहां मौजूद भीड़ न केवल कोरोना संक्रमण को निमंत्रण दे रही थी, बल्कि अपनी जिंदगी से खिलवाड़ भी कर रही थी। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि विभिन्न राज्यों से नर्तकी यहां पर पहुंची है। इसके अलावा मेले का आयोजन कर कई आकर्षक झूले और दुकानों को लगाया गया है। मामले पर प्रशिक्षु DSP सह सुल्तानगंज थानाध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन की कोई सूचना नहीं दी गई है। क्षेत्र में गश्त कर गाड़ी और पदाधिकारियों को भेजकर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। गोराडीह प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर पंचायत के शेड़घर गांव में आग की चपेट में आ जाने से 3 घर बुरी तरह से जल गए। घटना गुरुवार की दोपहर 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। आग दलित मुसहर टोला शेड़घर निवासी सिकंदर मांझी, शिव मांझी और दिनेश मांझी के घर में लगी थी। आग लगने से जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया। वहीं आग की चपेट में आने से घर में रखे चावल, गेहूं एवं बकरी के साथ साथ गाय के बछड़े भी बुरी तरह से झुलस गए हैं। बांका के बेलहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछले दिनों बंधन बैंक कर्मी के साथ लूटपाट कांड में बेलहर थाना प्रभारी विनोद कुमार, मनोज कुमार सिंह, प्रमोद कुमार पंडित ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि तीनों व्यक्तियों के साथ में 3000 रुपये, सैमसंग कंपनी का टैब, बंधन बैंक की डायरी, बंधन बैंक का ग्रुप रजिस्टर आदि बरामद किया गया है। बांका के फुल्ली डूमर के उत्तरी कोझी पंचायत अंतर्गत राजवाड़ा महादलित टोला में आग लगने से 16 घर जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही फुल्ली डूमर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली की पहल पर फुल्ली डूमर एवं शंभूगंज से अग्निशमन टीम वहां पहुंची, लेकिन उससे पूर्व भी घर के सभी सामान जलकर राख हो चुके थे। स्थिति का जायजा लेने अंचलाधिकारी अखिलेश कुमार सिन्हा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। 3 घरों में रखे गैस सिलेंडर भी फट गए, जिससे कुछ ग्रामीण जख्मी हो गए। हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। जानकारी के अनुसार उक्त महादलित टोला में दिन के करीब 2:30 बजे आग लग गई। देखते देखते आग बेकाबू हो गई। आग ने सुधीर मांझी, गुंजन मांझी, मुनेश्वर मांझी, कंपनी मांझी, मुन्ना मांझी, अधिक मांझी, चंद्र मांझी, मनकलाल मांझी, किशोर मांझी, आनंदी मांझी, ननकू मांझी, रंजन मांझी, सिंटू मांझी, बबलू मांझी, पवन मांझी एवं नेवानी मांझी के घरों को अपनी चपेट में ले लिया।
आग से खाने पीने के अनाज, पहनने के कपड़े, खाट खटिया समेत सभी तरह के कागजात जल गए। अंचलाधिकारी ने विधि सम्मत राहत देने का भरोसा दिलाया है। मौके पर पूर्व मुखिया पंकज यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर तत्काल राहत देने का भरोसा दिलाया है। पीड़ितों के बीच प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न समाज सेवियों ने सूखा राशन, कपड़े आदि का वितरण किया। बांका थाना क्षेत्र के धावताड़ समीप ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी को सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों जख्मी का प्राथमिक उपचार किया गया। बेहतर इलाज के लिए दोनों युवक को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं मायागंज अस्पताल जाने के क्रम में अजय कुमार की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बनरझोप गाँव निवासी लालू कुमार एवं बाराटाड़ गाँव निवासी अजय कुमार खरीदारी करने समुखिया हाट गए थे। लौटने के क्रम में धावाटाड़ के समीप गोड्डा की ओर से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। वहीं सदर अस्पताल में चिकित्सक ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को मायागंज रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही अजय कुमार की मौत हो गई। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।